मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है, तो इसे सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। आज का यह संदेश दिव्य लोक से सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है। सिर्फ तुम्हें ही इस संदेश के लिए चुना गया है। यदि यह तुम्हें प्राप्त हो गया है, तो इसे स्वीकार करो, इसे अपने भीतर ग्रहण करो, क्योंकि माता तुम्हारे पास चलकर तुम्हारे लिए यह दिव्य संदेश लेकर आई है। तो क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते हो? इसलिए मेरे बच्चे, इसे अनदेखा करके बिल्कुल भी मत जाना। इसे पूरा अवश्य सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारा वह सत्य है जो आज तक तुम्हें पता नहीं था। यदि तुम इस संदेश को अनदेखा करके चले जाते हो, तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कुशलता लेकर आई है, और इस मौके को यदि तुम अनदेखा करोगे तो अशुभ प्रकट हो जाएगी और तुम्हारे साथ अशुभ होने लगेगा। फिर अपनी माता को मत कहना, क्योंकि मैं तुम्हें जो भी बताने आती हूँ वह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ सत्य होता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा है, तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट में अपनी राशि भी अवश्य लिख देना, ताकि मैं तुम्हें राशि के अनुसार कुछ उपाय और जानकारियाँ दे सकूं, जिससे तुम्हारी समस्याओं का निवारण और अंत हो सके। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी योजनाओं और क्रियाकलापों का निर्माण करती रहती हैं, जो तुम्हारे लिए हितकर होती है और तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पर्याप्त होती है। क्योंकि जो तुम्हारी माता का बनाया हुआ होगा, तो वह होने वाला तो अवश्य है। उसमें कोई रुकावट तो उत्पन्न होने का नाम नहीं ले सकती है। मेरे बच्चे, अब न्याय की घड़ी आ गई है। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। जिसने भी तुम्हें पीड़ा दी है, जिसने जिसने तुम्हें दुख तकलीफ और तुम्हें सताया है, उनसे अब तुम्हारा न्याय लिया जाएगा, तुम्हें न्याय दिलाया जाएगा। अब तुम्हारी माता तुम्हें न्याय दिलाने के लिए आई है, क्योंकि आज तक तुम्हें सिर्फ पीड़ित और परेशान किया गया है। तुम्हारा किसी ने कोई साथ नहीं दिया और ना ही सहयोग किया। जितना तुम कर पाए उतना ही किया, ना ज्यादा ना कम। और लोगों ने तुम्हें परेशान करने का अथक प्रयास किया, क्योंकि तुम बहुत ही दुर्बल और शांत स्वभाव के थे। तुम्हारी कमजोरी की वजह से लोग तुम्हें डराते धमकाते थे और तुम्हें पीड़ित करते थे। मेरे बच्चे, तुम जब अपना सीधा रास्ता जा रहे होते हो, तभी भी लोग तुम्हें नहीं जाने देते। यदि तुम जाने का प्रयास भी करते हो, तो लोग पीछे से पत्थर फेंक कर मारते और बातें बोलते हैं, जो तुम्हारे हृदय को छू जाती है। तुम रोते हुए अपने रास्ते को चले जाते हो और पीछे मुड़कर भी नहीं देखते कि कौन क्या मेरे साथ कर रहा है। तुम सिर्फ अपनी माता पर, अपने भगवान पर यह सब चीज छोड़ देते हो कि मेरी माता ही अब मेरा न्याय करेंगी और मुझे न्याय दिलाएंगी, क्योंकि मैं अब इस जिंदगी से बहुत ही तंग आ गया हूँ। क्योंकि एक दिन का हो तो कहा जाए, यह तो प्रतिदिन का कार्य हो गया है। रोज के रोज लोग मुझे परेशान ही करते रहते हैं। कोई कभी मुझे अच्छा नहीं कहता है, और ना ही मेरे साथ चलता है, और ना ही मेरा साथ देता है। मैं जो भी करता हूँ वह अकेला ही करता हूँ। मेरे पास कोई बैठने के लिए भी नहीं आता है, और ना मुझसे कोई कुछ पूछता है, और ना ही कोई बात करता है। इसलिए मैं बहुत ही चिंतित और व्याकुल रहता हूँ। मेरे बच्चे, यह सोचना भी तुम्हारा जायज है, क्योंकि इतना कष्ट जिसको भी मिलेगा वह सहन करे, चाहे वह कोई भी कार्य हो। लेकिन अब तुम्हें चिंता नहीं करना है। अब तो तुम्हें मेहनत के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि अब तो तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है।
क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है यह जो मैं बता रही हूँ, इन बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं लगता? तुम्हें अपनी माता पर विश्वास नहीं है? यदि है तो हाँ लिखो कि हाँ, मुझे अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है। वह मुझे न्याय दिलाएंगी, वह मेरी आशाओं को पूर्ण करेंगी और मेरे एक एक आंसुओं का बदला लेंगी। ऐसा मेरी माता अवश्य करेंगी। मेरे बच्चे, पीछे का जो समय तुम्हारा बीत गया सो बीत गया। पीछे तुम्हारे जीवन में जितनी भी दिक्कत है, परेशानी थी, वह तो होनी ही थी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी होती है, इसलिए उन्हें तो होना ही होता है। लेकिन मेरे बच्चे, अब आगे का आने वाला जो समय है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाया जाएगा। उसमें सुनहरा मौका तुम्हारे लिए लेकर आया जाएगा, क्योंकि बात वह नहीं है कि कितने लोगों ने परेशान और पीड़ित किया। उन्होंने जो किया वह अपना कर्म किया, वह उनका कर्म है। उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा किया या बुरा किया, परंतु यदि तुमने बुरा किया होता तो आज तुम्हारी माता तुम्हारे साथ उपस्थित ना होती और तुम्हारे सामने खड़े होकर बात ना कर रही होती। यह तुम्हारे सहन करने की क्षमता है। तुमने सहन किया और मुझ पर विश्वास बनाया, तभी तो तुम्हारी माता तुम्हारे सम्मुख खड़ी है और तुम्हें एक अच्छा और शुभ संदेश दे रही है। मेरे बच्चे, इंसान की इंसानियत उसी को कहा जाता है जब इंसान एक दूसरे की अहमियत और गरिमा को समझे, एक दूसरे के दुख और तकलीफों को समझे। जब तुम इंसान होकर इंसान के काम नहीं आओगे तो तुम्हें इस संसार में जीने से क्या मतलब है? लोगों को तो यह करना चाहिए कि वह चाहे जो भी हो, यदि वह किसी संकट में है, यदि वह किसी पीड़ा में है या उसे कोई आर्थिक और भौतिक परेशानी है, तो उसमें यथाशक्ति सहयोग करना चाहिए, ना कि उसका मजाक बनाना चाहिए और ना ही हंसी उड़ानी चाहिए। यदि तुम उस समय पर उस व्यक्ति की हंसी उड़ाते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप करते हो, परंतु यदि समय पलट गया और तुम्हारी भी दशा वैसी हो गई, तो अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या होगा? होगा वही जो तुमने किया है, जो तुमने बोया है वही तो तुम्हें काटना पड़ेगा। यही तो नियम है, यही विधि का विधान है। तुम्हें इसे समझना चाहिए। सारे विधि विधान को तुम जानते भी हो कि कौन से पाप का कौन सा दंड मिलता है। तुम उन शक्तियों को इकट्ठा नहीं कर पाते हो और यही तुम्हें करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, शक्तियाँ तो तुम्हें बहुत पहले से दे रही हूँ, लेकिन वह शक्तियाँ उस गिरते हुए पानी की तरह तुम बिखेर देते हो, जो तुम्हारे हाथ में एक बर्तन से भरा हुआ मग होता है, लेकिन उसके नीचे एक छेद रहने के कारण वह पानी पूरा गिर जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम्हारे हृदय को इस प्रकार का आभास होता है कि वह बर्तन पूरा भरा हुआ है। मेरे बच्चे, आज अभी इसी वक्त मैं तुम्हें इस बात का आभास कराती हूँ कि जब तुम मेरे इस संदेश को सुन रहे हो, उसी समय मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान कर रही हूँ। जब तुम अपने मन पर नियंत्रण करने का पूरा प्रयास करोगे तो तुम अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाओगे, लेकिन तुम्हें भी मेरी इस बात को पूर्ण रूप से स्मरण रखना होगा कि अपना मन तुम पूरी तरह से शांत रखोगे, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है और अपने हृदय के अंदर कोई भी ऐसी हलचल उत्पन्न नहीं होने दोगे। मेरे बच्चे, जैसे जैसे अपने जीवन में तुम इस बात को समझोगे, वैसे वैसे तुम मेरे आशीर्वाद और मेरी शक्तियों को प्राप्त करते चले जाओगे और मैं यही चाहती हूँ कि तुम मेरी शक्तियों को पूरी तरह से प्राप्त करो और तुम्हारे जीवन में वह सब तुम्हें प्राप्त हो जिसके लिए तुम केवल मन मन में सोचते हो, और मन ही मन में सोचकर जब तुम्हारा वह कार्य पूरा नहीं होता तो तुम दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो और हताश होकर बहुत ही दुखी रहते हो।
मेरे बच्चे, यदि तुमने आज मेरी बातों पर पूर्ण विश्वास करके इस कार्य को प्रारंभ किया, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें मेरी शक्तियाँ अवश्य प्राप्त होंगी। और वह इसलिए क्योंकि जब तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनकर उस कार्य को पूरा करने में जुट जाओगे, अर्थात तुम एकदम से किसी एक चीज को देखो जो तुम्हारी सबसे प्रिय होगी और जिस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित होना प्रारंभ हो जाएगा, तो निश्चित ही तुम अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करना सीख जाओगे और तुम मेरी शक्तियों को प्राप्त करना भी सीख जाओगे। और तुम्हें मेरी शक्तियां प्राप्त होने के पश्चात जीवन में ऐसे चमत्कारी बदलाव देखने के लिए मिलेंगे जिनको देखकर तुम बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। तुम्हें इस बात का पूर्ण रूप से आभास होगा कि काश पहले ऐसा तुमने किया होता तो तुम आज बहुत आगे तक जा पाते। लेकिन मेरे बच्चे, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम वहां तक अवश्य ही जाओगे जहां तक तुम सोचते हो। लेकिन उसके लिए मैंने जो रास्ता बताया है, उसी रास्ते का चुनाव करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे शरीर में एक ऐसी शक्ति प्रवेश करवाने जा रही हूँ जिसे तुम स्वयं महसूस भी कर पाओगे। और तुम्हारे जीवन में तुम्हारे ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनको तुम पूरा होता हुआ देखना चाहते हो, लेकिन अभी तक देख नहीं पाए। और आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वह शक्तियाँ तुम्हारे निकट जब तुम्हें महसूस होंगी, तो निश्चित ही जिस कार्य को तुम अभी तक पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिसे महसूस तो करते थे, लेकिन तुम पूर्ण रूप से उसे प्राप्त कैसे करो, इस बात को नहीं जान पा रहे थे, वह मैं तुम्हें बताऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, शक्तियाँ तो मेरी तुम्हारे पास हैं, लेकिन उन शक्तियों का आभास तुम्हें नहीं है। अर्थात तुम्हारे हृदय के अंदर वह शक्ति मौजूद होने के बावजूद भी तुम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। तुम अपने आप को बहुत ही ज्यादा कमजोर और असहाय महसूस करने लगे हो। मेरे बच्चे, तुम इस प्रकार से समझो कि जीवन में किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होती जो शरीर के अंदर मौजूद ना हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि वह शरीर के अंदर मौजूद होने के पश्चात नियंत्रित मात्रा में रहती है। जैसे ही उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, व्यक्ति को उस नाम की बीमारी हो जाती है। और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में शक्तियाँ तो तुम्हें मैंने दी है, लेकिन उन शक्तियों की मात्रा जब ज्यादा हो जाएगी, अर्थात अत्यधिक शक्ति को जब तुम प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें इस बात का आभास होगा कि जो शक्तियाँ मैंने तुम्हें दी हैं, वह सच में तुम्हारे हृदय के अंदर और तुम्हारे जीवन में मौजूद है। और जब तक तुम्हें इस बात का आभास नहीं होता, तब तक तुम मेरी शक्तियों को महसूस ना तो कर पाओगे और ना ही वह शक्तियाँ तुम्हें महसूस होंगी। क्योंकि किसी भी शक्ति को महसूस करने के लिए तुम्हें उस बात का आभास होना जरूरी है जो अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, किसी भी इंसान के हृदय में यदि यह विराजमान होना प्रारंभ हो जाता है कि वह कमजोर है, तो वह सच में कमजोर है। और यदि कोई भी व्यक्ति अपने हृदय के अंदर साहस भर लेता है और वह किसी का भी सामना करने से कभी भी नहीं कतराता है, तो निश्चित ही लोग उससे डरना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि उसके हृदय के अंदर स्वयं उसने शक्ति प्रदान की है, अर्थात उसे इस बात का आभास होता है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। ईश्वर ने मुझे वह सभी शक्तियाँ दी हैं जो कि अन्य व्यक्ति को दी है, अर्थात जो हर व्यक्ति कार्य को कर सकता है, उसी कार्य को मैं भी कर सकता हूँ। मैं किसी से पीछे नहीं हूँ और ना ही मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, बल्कि मेरे पास भी ईश्वर की दी हुई सभी शक्तियाँ मौजूद है। क्योंकि मेरे बच्चे, हृदय ही इस बात का आभास कराता है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं। जब जब तुम्हारे हृदय को इन शक्तियों का आभास होता है,
तब तुम इन शक्तियों को बहुत ही ज्यादा महसूस करते हो। तुम्हारे हृदय को इस बात का बहुत ही ज्यादा आभास होता है कि वह शक्तियाँ तुम्हारे करीब है, और जब जब तुम्हें इस बात का आभास होता है तब तुम उन शक्तियों के द्वारा किसी भी कार्य को करने में सफलता पूर्वक सक्षम हो पाते हो। और यदि तुम इस बात को ध्यान रखते हो कि तुम्हारे जीवन में वह कौन सा कार्य है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो तुम बहुत ही ज्यादा शांत मन से उस बात के बारे में विचार करो। सोचो उस बात के बारे में कि वह कार्य कैसे पूरा होना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम उस बात के बारे में सोचोगे नहीं, तब तुम्हें अपने हृदय के अंदर की शक्ति का ना तो आभास होगा और ना ही वह शक्ति तुम्हें प्राप्त हो पाएगी। क्योंकि तुम्हें केवल समझना होता है, अर्थात तुम्हारे अंदर जो मौजूद है उसे महसूस करना होता है। जब तक तुम महसूस नहीं करोगे तब तक तुम्हारे अंदर की वह शक्ति तुम्हें दूर दिखाई देगी। और जब तुम इस बात का आभास कर लोगे कि वह शक्ति तुम्हारे अंदर है, तो तुम किसी से कम नहीं हो और ना ही तुम्हारे अंदर ऐसी कोई कमजोरी है जिसकी वजह से तुम दूसरे लोगों से डर रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात का स्मरण रखना कि ऐसा आभास करके किसी के साथ गलत व्यवहार मत करना, किसी के साथ अन्याय प्रारंभ मत करना। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे पास सभी शक्तियां हैं तो तुम किसी का कोई नुकसान कर दो। किसी का नुकसान करने में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कभी करने का प्रयास मत करना। तुम अपने हृदय से किसी भी इंसान का नुकसान करने से पहले या किसी को क्षति पहुंचाने से पहले इस बात को अपने हृदय में जरूर सोचना। मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा नुकसान करे या तुम्हारे लिए कुछ ऐसा गलत व्यवहार करे जो कि तुम्हें बिल्कुल भी प्रिय ना हो, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। और ऐसा ही सोचकर तुम्हें किसी के लिए गलत नहीं करना है, बल्कि तुम्हें इस बात को बार बार स्मरण रखना है, बार बार सोचना है कि तुम अपने जीवन में उन कार्यों को करो जिससे किसी का अच्छा हो, किसी की भलाई हो। कभी भी ऐसा को मत करो जिससे किसी का कोई नुकसान हो। मेरे बच्चे, यदि किसी का नुकसान तुम्हारी वजह से होता है तो तुम इस संसार के सबसे ज्यादा गरीब व्यक्ति माने जाओगे। तुमने उसके लिए जो किया वह अब उसे कभी नसीब नहीं होगा। तुमने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, बहुत कुछ सहा, उसके अपशब्द भी सुने, बिना गलती के उसके सामने तुमने रोया है, गिड़गिड़ाया है, उससे माफी मांगी, लेकिन उसने तुम्हारे आंसुओं को हमेशा नजरअंदाज किया है। उसने ना तुम्हारा दर्द दिखा, ना तुम्हारा प्रेम। उसे तो बस आनंद आ रहा था तुम्हें तड़पाने में। वह तुम्हें अपनी जागीर समझ रहा था, जिसे जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करे। लेकिन मेरे बच्चे, अब उसका भ्रम टूट चुका है। वह जान गया है कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। लंबे समय से वह तुमसे दूर है, किंतु अभी तक उसे लग रहा था कि तुम उसके लिए रो रहे हो, परेशान हो। जब तुमसे रहा नहीं जाएगा तो तुम मुझसे संपर्क अवश्य करोगे, क्योंकि हमेशा से यही होता था। वह अपनी गलतियों को भी तुम्हारे ऊपर थोप देता था और तुम्हें मजबूर करता था क्षमा मांगने पर। लेकिन अब वह समझ गया है कि उसका खेल खत्म हो गया है। वह जानना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं आ गया। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। वह तुम्हें अपनी बातों में फंसाने का प्रयास अवश्य करेगा, लेकिन तुम उससे दूर रहना। उससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि वह तुम्हारे योग्य नहीं है। इस वर्ष में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ टूटे रिश्ते जुड़ने वाले हैं, कुछ पुराने लोग तुमसे मिलने वाले हैं
जो एक समय पर तुम्हारे लिए बहुत खास हुआ करते थे, लेकिन कुछ गलतफहमियों के कारण तुम्हारा संबंध उनसे खराब हो गया था। लेकिन वह लोग फिर से तुमसे मिलेंगे, तुम्हारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मेरे बच्चे, एक एक करके तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है। जिन लोगों के लिए, जिन रिश्तों के लिए तुम बहुत तरसे हो, अब वह भी तुमसे बात करना चाहेंगे। कुछ समय पहले तुम जिनके प्रेम के लिए, जिनके साथ के लिए तड़प रहे थे, अब वह तुम्हारे साथ के लिए तरसेंगे, तुम्हारे प्रेम की भीख मांगेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में अब उनके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। तुम बहुत रोए हो। अब फिर से तुम किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते, फिर से बेप्सी का जीवन नहीं जीना चाहते। तुम्हारे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया गया, किंतु तुमने दुनिया का चलन जान लिया है। इसलिए अब कोई कितना भी रोए गिड़गिड़ाए, अपने दिल में, अपने जीवन में तुम उन्हें कभी स्थान नहीं दोगे। जिन्होंने तुम्हें खून के आंसू रुलाए थे और यही उनकी सजा है, अब वह भी उसी दर्द से गुजरेंगे जिस दर्द से तुम गुजरे हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने सही राह पकड़ने में तनिक देर तो कर दिया, लेकिन अब तुम जीवन को समझने लगे हो, लोगों को समझने लगे हो। तुम्हें यह समझ आ गया है कि यह दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। यहाँ हर कोई स्वार्थ का मुखौटा पहने हुए घूम रहा है। दिन प्रतिदिन तुम प्रगति की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे स्वभाव में अद्भुत बदलाव आ रहा है। तुम्हारे मुख पर एक दिव्य तेज और तुम्हारे व्यक्तित्व में गंभीरता दिखाई पड़ती है। तुम अब लोगों से अधिक बातें नहीं करते, किंतु जितना करते हो, लोग तुमसे, तुम्हारे विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम में कितना कुछ बदल गया है, इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम आज भी वही खड़े हो जहां पहले थे। आज भी तुम दुखी हो, अकेले हो, लेकिन तुम बहुत आगे निकल गए हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारा मन अशांत क्यों है, क्योंकि तुम्हें आर्थिक समस्याएं हो रही हैं। तुम्हारी कई योजनाएं असफल हो रही हैं, कई कार्य रुके हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं है। बहुत दिनों से तुम कोई ऐसा अवसर ढूंढ रहे हो जिससे तुम्हें धन की प्राप्ति हो। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, वह अवसर भी तुम्हें प्राप्त होगा। मुझे पता है तुम सफल होने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हो, किंतु हर बार तुम्हें निराश होना पड़ता है। यह सोचकर उदास मत हो कि तुम असफल हो रहे हो। प्रकृति तुम्हारे प्रयासों को देख रही है। जिन छोटे अवसरों की तलाश तुम कर रहे हो, उनके ना मिलने पर दुखी मत हो, क्योंकि मैं तुम्हें वह अवसर देना चाहती हूँ। इसके पश्चात तुम्हारे जीवन में किसी भी सुख सुविधा की कमी ना हो। वह दिन अब दूर नहीं है। कुछ महीनों के भीतर ही तुम्हें तुम्हारे सपनों की दुनिया मिलेगी। चिंता मत करो, तुम बहुत बड़ी जीत के निकट आ गए हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अधिक सोचने की बहुत बुरी आदत है। तुम स्वयं को यह जता रहे हो जैसे सब कुछ बर्बाद हो रहा है, और यही विचार तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल बना रहा है। तुम्हारे मन में व्यर्थ की उलझन है। इसे शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करो। कोई अच्छी पुस्तक पढ़ो, इससे तुम्हारा मन शांत होगा और धीरे धीरे तुम्हें इस बात का आभास होगा कि तुम्हारे जीवन की हर उलझन, हर मुश्किलों का अंत हो चुका है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी के मध्य जो मनमुटाव चल रहे हैं, वह समय के साथ और बढ़ते जा रहे हैं, और मैं जानती हूँ
तुम अपने स्थान पर सही हो, किंतु कभी कभी कुछ बातों को अनदेखा करना पड़ता है। जब वह तुमसे नाराज होता है तो यह उम्मीद करता है कि तुम उसकी नाराजगी दूर करो, लेकिन तुम्हारे क्रूर स्वभाव के कारण वह तुमसे और अधिक रुष्ट हो जाता है। मेरे बच्चे, हर परिस्थिति में उसने तुम्हें संभाला है, तुम्हारा साथ दिया है, तो तुम्हारा भी यह कर्तव्य है कि तुम भी उसका साथ दो, उसकी भावनाओं को समझो। तुम्हारा प्रेमी तुमसे अधिक कुछ नहीं चाहता, केवल वह तुमसे प्रेम चाहता है, समर्पण चाहता है। उसकी कामना है कि तुम उसके मन की बात स्वयं समझो। वह तुमसे देखभाल चाहता है। मेरे बच्चे, तुम दोनों ही एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हो, लेकिन तुम दोनों हठी हो। अपनी भूल स्वीकारने को कोई सजग नहीं है। वह चाहता है कि पहले तुम उससे क्षमा मांगो, और तुम सोचते हो कि भूल उसकी है तो क्षमा भी वही मांगेगा। मेरे बच्चे, प्रेम में प्रतिस्पर्धा नहीं होती। यदि प्रेम सच्चा है तो अपने हठ का त्याग करो। संबंध को तोड़ना जितना सरल होता है, उसे जोड़े रखना उतना ही कठिन होता है। तुम दोनों में ही थोड़ी थोड़ी त्रुटियां हैं, परंतु प्रेम से तुम एक दूसरे की त्रुटियां सुधारने का प्रयास कर सकते हो। इसके लिए एक दूसरे से हमेशा लड़ना एकमात्र विकल्प नहीं है। इससे पूर्व कि तुम्हारा संबंध टूटकर बिखर जाए, तुम्हें उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। मेरे बच्चे, सच्चा संबंध प्रेम और भावनाओं का मिश्रण है। सच्चा प्रेम कम लोगों को मिलता है। तुम्हें मिला है तो उसकी कद्र करना सीखो। मुझे याद है, तुम्हें भी उसकी नाराजगी दुख देती है, लेकिन फिर भी तुम उससे अकारण ही क्षमा नहीं मांगना चाहते। तुम्हारा सोचना है कि इसमें तुम्हारे आत्मसम्मान की हार है। मेरे बच्चे, संबंध कभी भी जीतकर नहीं निभाए जा सकते। अपने प्रेमी की प्रसन्नता के लिए झुकना होता है, बहुत कुछ सहना होता है, और अपने प्रेम से एक दूसरे का हृदय जीतना होता है, और कभी कभी अपनों से हारना भी होता है। मेरे बच्चे, अच्छे संबंध ही दुनिया की वास्तविक पूंजी अर्थात धन दौलत है। यही विषम परिस्थितियों में सहायक होते हैं, जो हर घाव को भर देता है। और तुम्हारा समय भी बदल रहा है। जब तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि यह करना असंभव है, तब ईश्वर का स्मरण करना, असंभव को संभव कर देना तुम्हारी माता के बाएं हाथ का खेल मात्र है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में असंभव को संभव करना है, तो अपनी माता का यह दिव्य संदेश अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करना, ताकि उनके जीवन को भी सही दिशा मिल सके। मेरे बच्चे, तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, अपितु आवश्यकता पड़ने पर तुम मदद मांग सकते हो। मैं तुम्हें दिव्य देव दूतों के द्वारा सहायता प्रदान करूंगी। अपना विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हें हर तरह के नुकसान से बचा रही हूँ। तुमने जो कुछ खोया है, वह सब कुछ तुम्हें वापस मिलेगा। तुम्हारी बीमारी उपचार का रूप धारण करके तुम्हें फिर से शक्तिशाली बना देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं है। मैं हमेशा तुम्हें सहायता प्रदान करने और तुम्हारा सही मार्गदर्शन करने के लिए ही मौजूद हूँ। शीघ्र ही तुम अपने जीवन में बड़े बदलावों को देखोगे, जो तुम्हें पुनः शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने का कार्य करेंगे। मेरे बच्चे, तुम अब भी मौन को अपना अस्त्र बनाकर युद्ध करो, क्योंकि शैतान क्रोध को हथियार बनाकर तुम्हें हराना चाहता है। मौन तुम्हारा अस्त्र है, और ईश्वर पर विश्वास तुम्हारी ढाल, तुम्हारा शस्त्र है। संकल्प तुम्हारा कवच है, और मेरा प्रेम ही तुम्हारी जीत है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधेरा सा छा गया है, जिसका कोई अंत नजर नहीं आता।
मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि इस संसार में मेरी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता, अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरी मर्जी से घट रही है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, परंतु विश्वास करो, हर घटना के पीछे कोई ना कोई बड़ा प्रयोजन होता है। मेरे बच्चे, तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझसे शिकायत कर रहे हो, मैं सब सुनकर भी मौन हूँ, क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि यह मेरी भी परीक्षा है, मैं देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुमने कभी स्वयं को कम नहीं समझा। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुम मुश्किल समय में भी तुम खुश रहे। लेकिन कुछ समय से तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम क्या हो तुम यह भूल गए हो, समाज के लोग, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे अपने और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह डर लगा रहा है कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो वह पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, इस भय को अपने मन से, अपने जीवन से सदैव के लिए निकाल दो। मैं जानती हूँ कि समय अभी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाली सफलता तुम्हें मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ बहुत चाले चल रहा है, तुमसे छल कर रहा है। मेरे बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे बच्चे, मन की चाल को समझो, मन के छलावे में मत आना। यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें भटकाना चाहता है, इसलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनावग्रसित हो जाते हो जिसका तुम्हारे वर्तमान में, भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम व्यर्थ के विचारों में उलझे हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुंच सकते हो। मेरे बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योग अभ्यास से यह संभव है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम प्रतिदिन ध्यान करो, अपने जीवन में घटने वाली हर अच्छी बुरी घटनाओं के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुमने